हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चूहे ने जब लोहा खाया। तो कैसे खाया, चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी। एक बार एक गांव में दो सेठ रहते थे। एक का नाम नादुक था, एक का मंगतराम। मंगतराम का व्यापार अच्छी तरह से चल रहा था। उसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद नादुक का व्यापार छिन्न भिन्न हो गया और उसका सब कुछ बिक गया। वह गरीब हो गया। उसने सोचा कि अब मैं गांव से बाहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा और फिर वापस गांव आऊंगा। वह मंगतराम के पास जाकर कहता है, मंगतराम भाई, मेरे पास एक तराजू है, उसे तुम रख लो, जब मैं आऊंगा वापस ले लूंगा। यह कहकर वह शहर चला जाता है और शहर में नादुक का व्यापार अच्छी तरह से दौड़ पड़ता है। वह बहुत सारे रुपए कमा लेता है। अब वह गांव आने की सोचता है। वह गांव आकर मंगतराम के पास जाता है और कहता है, मंगतराम भाई, मेरी तराजू वापस दो। मंगतराम कहता है, उसे तो चूहे खा गए। तभी वह कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे को मेरे साथ नदी पर भेज दो, मैं नहाकर वापस चला जाऊंगा। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन मंगतराम का बेटा वापस नहीं आता। तब मंगतराम नदी पर जाता है और कहता है, मेरा बेटा कहाँ है। तभी नादुक कहता है कि तुम्हारे बेटे को तो बाज उठा ले गया। वह कहता है, कैसे। जैसे ही कि तुम्हारे मेरे तराजू को चूहे खा गए थे। दोनों राजा के पास जाते हैं और अपनी अपनी कहानी बताते हैं। राजा समझ जाता है कि मंगतराम झूठ बोल रहा है और वह कहता है कि तुम इसे इसकी तराजू लौटा दो और तुम इसे इसका बच्चा लौटा दो। यह कहकर राजा उनका न्याय कर देता है और उनका झगड़ा सुलझ जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरे की चीज़ पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए, जैसे कि मंगतराम ने तराजू के लिए किया।